सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नुतन संघानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारी एक नई सीरीज होने वाली है, उसका पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो हम ये जो नई सीरीज चालू करने वाले हैं उसमें मैं मेरे खुद की कुछ इन्वेस्टमेंट मिस्टेक बताऊंगा और मेरे साथ ही साथ और भी बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके भी कुछ मिस्टेक आपको बताऊंगा। ठीक है, हम हमारी गलतियों से जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो गलतियाँ होती है गलतियों से हमें सीखना चाहिए, लेकिन अगर वो जो गलतियाँ है अगर वो दूसरों की होती है और अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो बेसिकली हम बहुत सस्ते में सीख पाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो गलतियां होती है वो बहुत महंगी होती है। सो बेसिकली अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो बेसिकली हम सस्ते में वो सब चीज़ें सीख सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लाइफ में इसलिए आपको हमेशा आपकी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो सो गलतियां खुद को बार बार रिपीट करती रहेगी, आप तब तक वो गलतियां करते रहोगे जब तक आप उस गलती से कुछ सीख नहीं देते। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट की मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, और बेसिकली ये जो पहली इन्वेस्टमेंट की जो मिस्टेक है वो कोइंसिडेंटली मेरी पहली इन्वेस्टमेंट भी थी। मुझे याद है तकरीबन कुछ मार्च 2020 का टाइम था और कुछ 21 या 22 की डेट थी, तारीख तकरीबन 21 या 22 थी। सो मैंने तभी मेरी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी और वो थी मैंने टाटा एलेक्सी के तकरीबन 2 शेयर खरीदे थे। ठीक है, सो मीन्स तभी मेरे जो बोर्ड के एग्जाम थे 12th के साइंस के वो कंप्लीट हुए थे और बेसिकली मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा था, मेरे पास 1400 रुपये पड़े थे और मैं तकरीबन 2 से 3 महीने पहले से मैं जो टाटा एलेक्सी का जो शेयर है उसको देख रहा था। मैं देख रहा था कि वो 1400 से 1800 के आजू बाजू ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन जब क्रैश आया मार्च में, जब कोविड-19 का क्रैश आया तब उसका शेयर प्राइस तकरीबन 750 पे पहुंच गया था। ठीक है, सो मुझे लगा कि 750 के आजू बाजू इसका शेयर प्राइस है तो मैं खरीद लेता हूँ। सो मैंने तभी मेरे मामा की हेल्प लेके मैंने 2 शेयर खरीदे। ठीक है, क्योंकि तभी मेरी एज 18+ नहीं थी, मैं 18 साल का नहीं था, जिसकी वजह से मेरा खुद का डीमैट अकाउंट नहीं था, इसलिए मैंने मेरे मामा के अकाउंट खरीदे। ठीक है, सो मैंने मेरे पैसे मामा को दे दिए और मामा ने मेरे बदले शेयर खरीदे। ठीक है, सो कुल मिला के मैंने तभी उस कंपनी के 2 शेयर खरीदे थे तकरीबन 750 के दाम पे, 746 टू बी प्रिसाइज। लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की कि मीन्स मैंने ये सोच के शेयर खरीदा था कि मीन्स अगर आप मुझसे तभी पूछोगे कि मैंने शेयर क्यों खरीदा तो मैं आपको एक सिंपल सा जवाब दूंगा कि अभी शेयर का प्राइस तकरीबन 750 के आजू बाजू है, 746 टू बी प्रिसाइज। जब जाके इसका जो शेयर का जो प्राइस है वो वापस से अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि 3 से 4 महीने पहले इस शेयर का जो प्राइस है वो तकरीबन 1400-1500 के आजू बाजू था। सो इसका शेयर प्राइस जब 750 से वापस से 1500 तक पहुंचेगा मुझे तकरीबन 100% का गेन होने वाला है, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, सो तभी जो मेरी सोच थी वो यही थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और जो मेरी बात थी वो सही तो थी, मीन्स डबल तो हो चुका था, लेकिन मुझे उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मीन्स मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि वो जो कंपनी है वो आईटी में है, सो अभी इसका शेयर प्राइस डबल होगा और डबल नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर में कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, आईटी सेक्टर ऊपर जाने वाला है, ऐसा मुझे तभी लगता था। ठीक है, सो मुझे उसके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने जब उसका जो कंपनी प्रेजेंटेशन होता है वो मैंने पढ़ा था और मुझे उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, मुझे एकदम जीरो, उसमें कुछ भी पता नहीं चला कि वो कार में कुछ करते ऐसा कुछ समझ में आया, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वो कंपनी को सिर्फ ROCE ROE PE रेशियो सबको देख के खरीदा था और बेसिकली उसका पुराना प्राइस देख के खरीदा था। सो ये मेरी बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी। देन उसके बाद मैंने 746 पे उस शेयर को खरीदा, देन उसका प्राइस तकरीबन 550 तक गिर गया था। देन लेकिन मुझे इतना कुछ डर नहीं लगा, देन उसका शेयर प्राइस वापस से 550 से बढ़ के 800 तक पहुंच गया। देन मैंने उस शेयर को 800 पे बेच दिया। ठीक है, सो अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई तूने 50 रुपये का प्रॉफिट पे तो शेयर को सेल कर दिया, सो इसमें गलती क्या हुई? सो इसमें जो गलती है वो ये हुई कि जब उस शेयर का जो प्राइस था जब मैंने बेचा तब 800 था और आज उस शेयर का प्राइस तकरीबन 4800 है। यानी अगर मैंने अपना जो पैसा था उसी शेयर में लगाया रहता, मीन्स वहीं पे, मीन्स मैं बेचता नहीं शेयर को, सो आज मेरा पैसा तकरीबन 6.5 गुना हो गया रहता। ठीक है, सो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, तकरीबन 650% का रिटर्न मिलता। लेकिन जो मेरे शेयर बेचने की जो प्रॉब्लम थी, मीन्स जो शेयर मैंने क्यों बेचा वो मैंने इसलिए बेचा क्योंकि तभी मुझे बेसिकली एक एग्जाम थी, वो एग्जाम का फॉर्म मुझे भरना था, एक एंट्रेंस एग्जाम था उसका फॉर्म मुझे भरना था और तभी मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं पड़ा था। कैश तो पड़ा था मेरे पास लेकिन बैंक बंद थी क्योंकि संडे था तभी। सो बेसिकली मैं संडे को, मतलब बैंक बंद रहती है लेकिन जो एग्जाम का जो फॉर्म था वो भरने की लास्ट डेट उसी दिन थी। सो अभी मैं क्या करता, सो इसलिए मैंने वो शेयर बेच दिया और उसके पैसे से मैंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर मैं खुद की बात करूँ सो हाँ मेरे पास दूसरे चांसेस भी थे, मैं किसी और को बोल सकता था कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर पापा के अकाउंट से मैं सीधा वहाँ पे ट्रांसफर कर सकता था एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा प्रॉफिट हो चुका है, मेरी उम्मीद
मीन्स थोड़ा बहुत डर लग गया था कि भाई 550 पे गिर चुका है, सो कुछ भी हो सकता है, अभी 800 पे गिर चुका है, बेच देता हूँ, ठीक है। सो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस कंपनी का बिजनेस समझे बिना उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पता था कि वो शेयर तभी भी अंडर वैल्यूड थी। वो शेयर की जो पीछे वाली जो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, वो अच्छे खासे सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में है जो फिलहाल अंडर वैल्यूड है, ठीक है। सो कुल मिला के जो मेरी पूरी गलती थी वो यही थी कि मैंने उसके बिजनेस को नहीं समझा अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने उसके शेयर को सिर्फ इसी वजह से खरीदा क्योंकि मुझे पता है कि इसका शेयर प्राइस नीचे गिर चुका है, तकरीबन 50% नीचे गिर चुका है। सो अभी 100% ऊपर होएगा, ये सोच के मैंने उसका शेयर खरीदा था, जो कि बिल्कुल गलत था। एंड देन अगर हम बात करेंगे उसके बाद मैंने अपनी ये वाली गलती से सीखा और वापस से ये वाली गलती कभी नहीं दोहराई। उसके बाद मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ सो अच्छे से उस कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे से जान लेता हूँ, और वो हर एक चीज़ के बारे में रिसर्च करने के बाद, बिजनेस को एनालाइज करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड देन जिसकी वजह से मुझे तकरीबन एक स्टॉक मिला जिसमें जो मेरे रिटर्न्स थे वो तकरीबन 100% हो गए, यानी मुझे मेरी लाइफ का सबसे पहला मल्टीबैगर मिला जिसने मुझे 100% का रिटर्न दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेसिकली ये जो मार्केट है वो मार्केट बुल रन में चल रहा था, जिसकी वजह से जो 100% का रिटर्न है वो अच्छा खासा नहीं होता। क्यों अच्छा खासा नहीं होता? क्योंकि अगर जो मार्केट है अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो हमें पता है कि हर एक स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन अगर जो मार्केट है अगर वो ऊपर नहीं जा रहा होता या फिर वो साइडवेज से चल रहा रहता या फिर बेसिकली जो बियर मार्केट में होता, तब जाके हमें पता चलता कि जो हमारी इन्वेस्टिंग है वो मीन्स बेसिकली मेरी उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट सही थी या फिर गलत थी, ठीक है। सो अगर आपको उस कंपनी का नाम जानना है, कंपनी के बारे में और जानना है, सो बेसिकली मैंने मेरे पहले मल्टीबैगर के ऊपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद मेरे को मेरा पहला मल्टीबैगर मिला, देन और भी अच्छी अच्छी कुछ कंपनियां मिली मेरे को मीन्स बिजनेस का एनालिसिस करने के बाद। सो मेरी एक राय आप सबसे यही रहेगी कि मीन्स जितने भी लोग सिर्फ कंपनी की ROE, ROC, बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें देख के ही सिर्फ कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप प्लीज़ ये गलती मत करिए। आप प्लीज़ ये गलती मीन्स आपको ये गलती करनी नहीं चाहिए। आपको उस बिजनेस का जो एनालिसिस है वो बिजनेस का एनालिसिस करना चाहिए। हर एक कंपनी के पीछे एक बिजनेस होता है और आपको उस बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आप उस बिजनेस को समझ पाते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको उस बिजनेस को या फिर उस शेयर को कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे बेचना चाहिए, देन किस प्राइस पे बिजनेस अच्छा होता है, किस प्राइस पे बिजनेस बेकार होता है, देन वो बिजनेस के एडवांटेजेस क्या है। देन क्या पता आपको ऐसा पता चले कि ये जो बिजनेस है, आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा है उसके सामने एक और कंपनी है, उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कंपनी इस कंपनी से भी अच्छी है। सो बेसिकली आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें करते करते आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ जाएंगे। आपको एक कंपनी की वजह से दूसरी कंपनी के बारे में पता चलेगा, एक बिजनेस की वजह से दूसरे बिजनेस के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली आपका जो बिजनेस का जो सेंस है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली आपको पता चलेगा बिजनेस काम कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाती है, इकोनॉमी काम कैसे करती है, जिसका मदद आपको बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में होने वाली है, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो से मीन्स आपको कुछ भी सीखने नहीं मिला। सो बेसिकली आप सिर्फ एक ही चीज़ सीखना कि आप अगली बार कभी भी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, सो प्लीज़ उसके बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं मीन्स नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हैं। एक बंदा था जिसने बेसिकली RCom का शेयर खरीदा था, रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर खरीदा था, और बेसिकली वो कंपनी का शेयर उन्होंने 15 रुपीज़ पे खरीदा था। देन उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर के 2 रुपीज़ के आजू बाजू पहुँच चुका था, 2-3 रुपये के आजू बाजू। और मैंने पूछा कि भाई तूने क्यों खरीदा? सो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कंपनी है वो एक गुजराती ओन करता है, मीन्स अनिल अंबानी जो कि गुजराती है वो बेसिकली ओन करता है, जिसके वजह से जो गुजराती लोग रहते हैं वो कमाल के रहते हैं और वो लोग बेसिकली कंपनी को कहीं से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बेकार बिजनेस होता है। अगर वो बेकार बिजनेस में एकदम अच्छी मैनेजमेंट भी आती है तो वो बेकार बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता। वो बेकार बिजनेस में भी ओके बिजनेस बन सकता है, लेकिन वो बेकार बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं बन पाता। और बेसिकली अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो वो सेक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत बेकार है। सो इसलिए आपको बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, मीन्स और भी बहुत सारे लोग के साथ मैंने बातें की। जैसे एक बंदा था जिसको मैंने पूछा कि IEX, मीन्स वो बोल रहा था कि IEX अच्छी कंपनी है, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, ऐसा कुछ तो नाम था उस कंपनी का, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन मैंने उसको पूछा कि ये कंपनी करती क्या है। उसने बोला कि हाँ ये कुछ पावर जनरेशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो ऐसा कुछ करती है। लेकिन जब उसने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा किसी एक स्क्रीनर पे तो एकदम अलग ही था, कुछ मीन्स ट्रेडिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सो बोलता है कि हाँ जो भी हो लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है। सो अभी उसको पता नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है, सो उसको कैसे पता चला कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको अपनी खुद की लाइफ में से एग्जाम्पल देखने मिलेंगे जहाँ पे लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन वो लोगों को लगता है कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। सो बेसिकली आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी के बारे में, कंपनी का पूरा बिजनेस जान लेना चाहिए,
ठीक है। सो यही मेरे एडवाइस है। सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की गलती से रिलेटेड कोई भी स्टोरी हो, या फिर अभी के मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी गलती नोटिस की हो, या फिर ऐसी कोई मिस्टेक नोटिस की हो, सो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, या फिर बेसिकली हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और साथ ही साथ बाकी सब हमारे व्यूअर को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।